तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बंगाल में जय श्री राम बोलने पर आपत्ति है, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मेरे साथ महंत राजू दास हैं जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जो कि लेफ्ट के लीडर हैं, मेरे साथ विनय सिंह साहब हैं जो कि लीडर हैं टीएमसी के, और मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। सबसे पहले विनय सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जहां तक ममता दीदी को जानता हूं वो बेहद धार्मिक है, धार्मिक के साथ साथ वो खुद पूजा भी करती हैं। क्या जय श्री राम बोलने से उनकी आपत्ति है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या वो सिर्फ अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना चाहती है? नहीं, अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के लिए जय श्री राम के नारे पे नाराजगी उनकी नहीं है। जय श्री राम का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक नारा है। तो राजनीतिक नारे जय श्री राम किसी पार्टी का राजनीतिक नारा कैसे हो सकता है विनय जी? और मैं अगर कहीं से गुजरूं, अरे हाँ, जय श्री राम तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक सभा में, प्रत्येक समिति में, प्रत्येक रैली में जहां भी देखिए जय श्री राम का उद्घोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावे भारतवर्ष के किसी दूसरे पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता है। और हम लोग यह विश्वास रखते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हम किसी विशेष धर्म को तवज्जो नहीं देंगे। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सर्वधर्म समन्वय में हम विश्वास रखते हैं। और तो ममता दीदी कलमा क्यों पढ़ती हैं फिर? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अरे विनय भाई, ममता दीदी कलमा क्यों पढ़ लेती हैं फिर? वे मस्जिद में भी जाकर वे कलमा पढ़ती है तो वो फिर भगवती की भी याद करती है, माँ सरस्वती को भी याद करती है। वो केवल कलमा तक ही सीमित नहीं है, वो माँ काली की भी पूजा करती है, सरस्वती की भी पूजा करती है, वो भगवान श्री राम को भी पूजती है, भगवान श्री कृष्ण को पूजती है, और रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ को भी पूजती है, याद करती है। तो यह बात आप केवल कलमा तक उनको सीमित मत कीजिए। जो नहीं, आप कह रहे थे ना कि राजनीतिक पार्टी के मंच पर, आप ही कह रहे थे राजनीतिक पार्टी के मंच पर एक धर्म विशेष का नारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कलमा पढ़ती है वो मंच पर। हम लोग मैंने यह भी कहा कि हम सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं सीधे महंत राजू दास जी के पास चलता हूँ। महंत जी मुझे बताइए, क्या जय श्री राम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा हो सकता है? सब में देखिए दीपक जी, विनय जी किस प्रकार से टाल मटोल कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम कि जय हिंद, वंदे मातरम किसी भी पार्टी का नारा नहीं हो सकता है। ये आप विनय जी प्लीज, विनय जी, अरे विनय जी सुन तो लो, सुनने की क्षमता रखो, सब लोग हट जाएंगे, सारे लोग हट जाएंगे। आपसे देखिए क्या स्थिति आपकी होगी पश्चिम बंगाल में, आप देख तो रहे हो ना। ये आपका अहंकार बोल रहा है विनय जी, ये अहंकार बोल रहा है जिसके नाते हर लोग दीपक जी, मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, जिस प्रकार से पश्चिम विनय जी सुन लीजिए, उन्होंने आपकी बात सुनी ध्यान से। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति होगी? जय श्री राम भगवान है क्या? कैसे आप एक साधु हैं, आपके जैसे देखिए कैसे फरफरा रहे हैं, कैसे फरफराने लगे विनय जी, देख लीजिए विनय जी की फरफराने की देन है। इनके पार्टी के सारे लोग भागते चले जा रहे हैं। जय श्री राम से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के विशेष से किसी को नहीं। जय श्री राम, भगवान राम तो सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पर रोकता हूँ, सीधे अनुराग दीप कौशिक के पास चलता हूँ। मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनुराग, जय श्री राम के किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा हो सकता है? नहीं, जय श्री राम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे संस्कार हैं जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। बिल्कुल सही कहा, ये हमारे संस्कार हैं। और इसी बात को लेकर मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आज तो जय श्री राम बोल दीजिए, ये तो हमारे संस्कार है। तैसी में 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। इनके पूर्वजों के संस्कार अगर हैं तो भाई घर पे रहिए, मंदिर में रहिए, पूजा करिए, आराधना करिए, ध्यान करिए, तब करिए। आप जाइए मोक्ष प्राप्त करिए। ये सड़क पे डंडा लेकर के उतर जाना, त्रिशूल और तलवार लेकर उतर जाना
और माइनॉरिटीज को मारना, गोली तो चलवा दी है विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, अभी देखो दिल्ली में किस प्रकार से मार दिया, वो तो खून भी दिया था तुमको विवेक श्रीवास्तव, और ये तुमको रक्त दिया था, फिर भी तुमने रक्त निकाल दिए, उस पर एक ट्वीट नहीं किए, एक बार तरीके से आप बंगाल में कमेंट कर रहे हैं, पानी में डूब के मर जाओ विवेक श्रीवास्तव। लेफ्ट की क्या स्थिति है पूरे देश दुनिया में, ये देख लो पूरे देश में क्या लेफ्ट की स्थिति है, खत्म हो चुके हो, एक ट्वीट नहीं आया तुम्हारा, भाई आप इतने अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको महंत किसने बना दिया? अरे आपके कहने से बनेंगे महंत तो आपने धर्म का तो कोई शिक्षा नहीं, तुम मनाओगे, तुमने दिल्ली मामले में ट्वीट क्यों नहीं किया, दिल्ली के मामले में एक हिंदू को मारा जाता है उस पर क्यों नहीं बोले, तुमको शर्म नहीं है, तुम कितने बड़े बदतमीज हो, क्यों नहीं बोले, तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया, और आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। महंत जी, मैं हिंदू के लिए मुसलमान दोनों के लिए बोलता हूँ, लेकिन मेरे देश भारत में दंगा ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, दिल्ली वाले प्रकरण पे, कल वाले पे क्यों नहीं बोले विवेक श्रीवास्तव, अगर असली में आज रिंकू शर्मा पे भी बोला हूँ कि रिंकू शर्मा के लिए जो सजा कातिलों को देनी चाहिए दीजिए, मैं खड़ा हूँ, लेकिन हिंदू मुसलमान का जामा मत पहनाइए और नेशनल मीडिया पे बैठ कौन आप कर रहे हो ना, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो ना, हम कब किए, आप नफरत मत फैलाइए ना, आप राम को प्रेम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप राम को नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम राम जी को, क्या करते हैं राम को? आप खत्म हो गए, देखो अपनी जमीन तलाशो विवेक श्रीवास्तव, जमीन तलाशो, जमीन तलाशो, जमीन। ठीक है, सीधे तहसीन पूनावाला के पास चलता हूँ। तहसीन पूनावाला, आपको जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, पर वाकई ये शब्द विवादित क्यों बन जाता है, मुझे ये बताइए तहसीन। ये विवादित इसलिए बन जाता है दीपक, और आप एक बहुत ही जानकार पत्रकार हैं, पर उसके अलावा आप वो व्यक्ति हैं जिनको मैं बहुत आपका आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम के आदर्शों पर बीजेपी भगवान श्री राम के बारे में बात करती है, लेकिन उनके आदर्शों पर काम नहीं करती, उनके आदर्शों पर नहीं चलती है। भगवान श्री राम हमें क्या बताते हैं? जब रावण को हराया भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण से भी सीख ले, अहंकार नहीं था भगवान श्री राम में। ये बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठ के लेफ्ट के प्रवक्ता को कह रहे आप समाप्त हो गए, ये हो गए, अरे राम ने जिसको समाप्त किया उससे भी राम जी ने सीख ली और लक्ष्मण को भेजा। राम से हमें क्या सीख मिलती है? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान श्री राम ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए सुशासन था। और मोदी जी हर सेंटेंस में देखना पड़ता, कहीं कुछ सच बोले, झूठ पर झूठ बोलते। और क्या भगवान श्री राम ये कबूल करते कि मोदी जी टीवी पर आकर कहे मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं, 2 लाख करोड़ का भी नहीं दिया? क्या ये कबूल करते कि 200 से ज्यादा किसान उनके दर पर शहीद हो गए, मोदी जी के आंख से आंसू नहीं निकले? ये राम की बात करते, इनका राम पर कोई अधिकार नहीं, इनका बिल्कुल वैसे ही चलता है राज्य जैसे लंका का चल रहा था, जैसे रावण का चलता था। और रावण भी अपने आप को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बताता था, वो भी अपने आप को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बताता था, लेकिन आखिर में उसकी हार हुई और जीत भगवान श्री राम की हुई, क्योंकि भगवान श्री राम सुशासन में मानते थे और भगवान श्री राम विनम्रता में मानते थे। ये दोनों क्वालिटीज कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं ना, राम सेतु कैसा है? ठीक है, सीधे मैं चलता हूँ अपराजिता सारंग जी के पास। अपराजिता जी बताइए। जवाब देता हूँ। तहसीन पूनावाला साहब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, ये उनका साफ साफ आरोप है। एक मिनट तहसीन, अपराजिता जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। जी जी, सॉरी। इनकी राजनीतिक जमीन खोते जा रहे हैं, बोलेंगे क्या, कुछ बोलने को ही नहीं है। इन्हें पता है आगामी दिनों में क्या होने वाला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बंगाल भारतवर्ष का अंश है और बंगाल में किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने में क्या आपत्ति हो सकती है? ममता बनर्जी जी को भी मैं कह दूं आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी में एक लाइन कह दूं, इट इज अ वेल कैलकुलेटेड मूव ऑन पार्ट ऑफ ममता बनर्जी जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं वेल कैलकुलेटेड मूव अपराजिता जी उसको कह रही हैं। चंद्रभान सिंह मेरे एक दर्शक झांसी से जुड़ गए। चंद्रभान जी क्या कहते हैं, जय श्री राम नाम पर कोई विवाद होना चाहिए? जनाब, सबसे पहले आप सबको नमस्कार कर रहा हूं जय श्री राम के साथ। राम, भारतवर्ष राम की जन्मस्थली रही है, भारतवर्ष राम की कर्मस्थली रही है।
यहाँ अगर श्री राम का नाम का उद्घोष नहीं होगा, इस पर राजनीति होगी, तो इससे ज्यादा कायराना हरकत कोई नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान सिंह जी। यही मैं रुकूंगा और अपने दर्शकों की राय मैं आपको बता देता हूं। देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं, हमने उनसे क्या सवाल पूछा था, क्या राम का नाम लेना अपराध है? नहीं कहते हैं 100% देश की बहस के दर्शक।